आज हम मकानों के बारे में जानेंगे यानी हाउस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मकान उस स्थान को कहा जाता है जिसमें हम रहते हैं। जब आप आपके किसी मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, तो क्या सबके मकान आपके मकान के समान ही होते हैं? नहीं ना। सभी लोगों के अलग-अलग प्रकार के मकान होते हैं। मकान अलग आकार, आकृति व भिन्न-भिन्न प्रकार की सामग्रियों से बने होते हैं। तो मकान बनाने के लिए किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः मकान के निर्माण में ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे का उपयोग किया जाता है। दरवाजे व खिड़कियां लकड़ी से बने होते हैं। इस प्रकार के मकान बहुत मजबूत होते हैं और इसलिए इन्हें पक्का मकान या पक्का हाउस कहा जाता है। कुछ मकान मिट्टी, घास, बांस और पत्तों से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घरों को कच्चा मकान या झोपड़ी या हट कहा जाता है। कच्चे मकान बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत नहीं होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पक्के मकान बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए इनकी कई मंजिलें यानी फ्लोर्स हो सकते हैं। बड़े शहरों में कई ऊंची बिल्डिंग होती है, जिन्हें अपार्टमेंट्स या बहुमंजिला भवन कहा जाता है। इनमें कई फ्लैट्स या मकान होते हैं, जिससे एक ही भवन में कई परिवार एक साथ रह सकते हैं। क्या इसी तरह कच्चे मकान की भी कई मंजिलें हो सकती है? नहीं, क्योंकि कच्चे मकान मिट्टी, बांस, घास फूस आदि के बने होते हैं। ये अपने ऊपर और मंजिलों का बोझ नहीं ले सकते। कच्चे मकान सामान्यतः छोटे आकार के और एक मंजिल के ही होते हैं। अब हम अलग-अलग प्रकार के मकानों के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैदानों में यानी नीचे समतल स्थानों पर किस प्रकार के मकान होते हैं? ये कई प्रकार के हो सकते हैं। यदि हम छत को देखें तो इनकी छत समतल यानी फ्लैट रूफ होती है। इन मकानों की छत झुकी हुई या ढलान की भी हो सकती है। इन्हें स्लोपिंग रूफ कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मकान उस स्थान विशेष की जलवायु परिस्थितियों यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार बनाए जाते हैं? यानी जिन स्थानों पर भारी बर्फ होती है, क्या हम वहां पर सपाट छतों के घर बना सकते हैं? नहीं, ऐसे में बर्फ छत के ऊपर ही एकत्रित हो जाएगी और फिर बर्फ को हटाना बहुत कठिन होगा। इसलिए इन स्थानों पर मकानों की छत झुकी हुई यानी स्लोप के शेप में होती है, ताकि बर्फ आसानी से फिसलकर गिर सके। लेकिन उन स्थानों पर जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है, वहां पर किस प्रकार के मकान होने चाहिए? पहले तो इन स्थानों पर सपाट छत नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बारिश का पानी जमा होकर पूरे मकान को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पर स्लोपिंग रूफ होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि मकान जमीन पर बना होगा तो पानी जमीन से भी मकान के अंदर घुस सकता है और सभी कमरे पानी से भर जाएंगे। तो फिर यहाँ पर कैसे मकान होने चाहिए? यदि इन मकान को ऊपर उठाकर बनाया जाए, तब बारिश का पानी मकान के अंदर नहीं आ पाएगा। इस प्रकार के घरों को हाउसेस ऑन स्टिल्ट या बांसों पर बने मकान कहा जाता है। इसलिए जिन स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात होती है,
वहाँ मकान ऊंचे बांसों पर और स्लोप रूफ के शेप में बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्के मकान जैसे अपार्टमेंट, बंगला या यहाँ तक कि कच्चे मकानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए इन्हें स्थायी मकान या परमानेंट हाउस कहा जाता है। कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं, कभी भोजन और पानी की तलाश में, कभी काम की तलाश में, या फिर कभी जलवायु के कारण। क्या ऐसा हो सकता है कि ये अपने साथ अपना मकान भी हर जगह ले जा सके? लेकिन यदि ये स्थायी मकान में रहते तब तो ये संभव नहीं है। तो फिर क्या ये अस्थायी मकान बनाते हैं जिन्हें वे अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सके? गांवों में सामान्यतः लोग बैलगाड़ियों का उपयोग अपने अस्थायी मकान बनाने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बस या वैन का उपयोग करते हैं और इन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलकर अपना अस्थायी आवास बना लेते हैं। इन्हें कारवा या इंग्लिश में कैरावैन कहा जाता है। क्या आप एक और प्रकार के अस्थायी और चलने वाले मकान के बारे में जानते हो? सड़क की जगह यह पानी में चलते हैं। अरे क्या हो गया, कि परेशान क्यों लग रही है? अरे यार, बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे करेंगे तैयारी? डाउट नेट। इतने सारे डाउट। हाँ, हम हाउस बोट की बात कर रहे हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हाउस बोट, बोट यानी नाव पर बने मकान को कहा जाता है। भारत में सामान्यतः हाउस बोट कश्मीर व केरला में देखने को मिलती है। इनमें एक सामान्य मकान की तरह ही सारी सुविधाएं होती है। कश्मीर और केरला आने वाले टूरिस्ट इन विशिष्ट मकानों में रहना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं, एक और तरह के अस्थायी मकान होते हैं जो बेहद हल्के होते हैं और इन्हें आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है। भला बताओ ये क्या है? इन्हें टेंट कहते हैं। ये नायलॉन या कैनवस के बने होने के कारण कम वजन के होते हैं। इन्हें कहीं भी मैदान में लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि पर्वतारोही अपने साथ इस प्रकार के टेंट ऊपर पहाड़ पर ले जाते हैं। अभी तक हमने कच्चे व पक्के मकान के बारे में, सपाट व ढलान छत के मकान के बारे में, हाउसबोट, टेंट और कारवां के बारे में बात की है। लेकिन अब हम जिस मकान के बारे में बात करेंगे वह इन सब से अलग है, क्योंकि ये मकान बना है सख्त बर्फ से। है ना रोमांचक बात? इसे इग्लू कहा जाता है। ये बर्फ के मकान है जिसे आर्कटिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। सामान्यतः डोम यानी गुंबद के आकार का यह मकान होता है। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें एस्किमोस कहा जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मकान छोटा है या बड़ा, कच्चा है या पक्का, स्थायी है या अस्थायी। सबसे जरूरी बात है कि मकान हमें आश्रय और सुरक्षा देता है। हमारे मकान के बाहर भले ही मौसम कितना खराब क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी या ठंडी हो, बरसात या हवा हो, लेकिन अगर हम हमारे मकान के अंदर है तो हमें इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मकान हमें इन सभी से बचाता है। हमारा मकान चोरों और जानवरों से भी हमारी रक्षा करता है। हम अपने मकान में
हमारी सारी वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। मकान हमारी जिंदगी को आरामदायक, सुरक्षित और स्वस्थ तभी बनाता है जब हम कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखें। क्या आप एक सीलन भरे अंधेरे स्थान में रह सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आप अपने मकान की खिड़कियों से धूप को अंदर आने दीजिए। धूप से न केवल आपका मकान रोशनी भरा होता है, बल्कि इससे कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में मकान धूप से गर्म रहता है। धूप की ही तरह ताजी हवा भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए ताजी हवा को खिड़कियों से अंदर आने दीजिए। ये घर को ठंडा और ताजा रखती है। सर्दी के मौसम में धूप में और गर्मियों के मौसम में सुबह और शाम की ठंडी हवा में बाहर बैठना सभी को अच्छा लगता है। ताजी हवा और धूप का आनंद हम अपने मकान के बरामदे, बालकनी या खुले आंगन में बैठकर ले सकते हैं। मच्छर व मक्खियां हमें बीमार कर सकते हैं। हम अपने मकान की खिड़कियों पर जालियां लगाकर अपने मकान को मच्छर और मक्खियों से दूर रख सकते हैं। चूहे और कॉकरोच जैसे कीट भी बीमारियां फैलाते हैं। स्नान घर व रसोई घर में बंद जल निकासी व्यवस्था इन कीटों को मकान से दूर रखने में मदद करती है। हमारे कमरों के समान ही हमें स्नान घर और रसोई घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए। इन्हें निसंक्रामक से साफ करना चाहिए। क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपके घर के सामने या पीछे कूड़े का ढेर लगा हो? नहीं ना। ये न सिर्फ दिखने में खराब लगता है, बल्कि इससे बीमारियां भी फैल सकती है। हमें कूड़ा केवल कूड़ेदान यानी डस्टबिन में डालना चाहिए। कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए और सही जगह पर खाली करना चाहिए। एक साफ सुथरे मकान में यदि किताबों या अखबारों का ढेर लगा हो या खिलौने बिखरे पड़े हो या सब कुछ अव्यवस्थित हो, तो क्या आप ऐसे मकान में रहना पसंद करेंगे? नहीं। इसलिए घर को साफ रखना जितना आवश्यक है, उतना ही है उसे व्यवस्थित रखना। आप में से कई बच्चों की आदत होती है कि घर पहुंचते ही अपना बैग और जूते इधर उधर पटक देते हो और पानी की बोतल एक अलग कोने में। ये बहुत ही गलत आदत है। आपको अपने जूते, बैग, किताबें, कपड़े और खिलौने इधर इधर नहीं फैलाना चाहिए। और काम हो जाने के बाद अपनी सभी चीजें जैसे खिलौने, किताबें, जूते याद करके सही स्थान पर वापस रखना चाहिए। संक्षिप्त में, मकान अलग अलग सामग्रियों से बने होते हैं। कुछ मकान कच्चे व कुछ पक्के होते हैं। मकान उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे जिन स्थानों पर बहुत ज्यादा बरसात होती है, वहां पर ढलान की छत होती है। जिन स्थानों पर बर्फ होती है, वहां मकानों की छत स्लोपिंग होती है। बहुत ज्यादा ठंडे स्थानों पर बर्फ के मकान बने होते हैं। इन्हें इग्लू कहा जाता है। कुछ लोग हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं। ऐसे लोग उन मकानों में रहते हैं जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पानी में चलने वाली हाउस बोट, सड़कों से जाने वाला कारवां, और हाँ, हमें उन हल्के टेंट को नहीं भूलना चाहिए जिन्हें आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है। यह सभी अस्थायी मकान होते हैं। बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लास
मकान किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, किंतु उनका उपयोग एक ही होता है। वे हमें आश्रय और सुरक्षा देते हैं।